Good morning, students. Your 10th chapter is comparison in English grammar. So today I'm going to explain this chapter, comparisons. Comparison क्या होता है? Comparison को हिंदी में बोलते हैं तुलना, तुलना करना. मतलब किसी का किसी चीज से या किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का उसका दूसरे या दो से ज्यादा लोगों से कंपैरिजन करना, तुलना करना होता है हमारा कंपैरिजन. और ये कंपैरिजन किसका होता है? एडजेक्टिव्स का होता है, यानी जो क्वालिटी होती है उसका. अब मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास एक ड्रेस है, मेरे पास एक ड्रेस है, आपके पास भी वैसी ही ड्रेस है, लेकिन जो मेरी ड्रेस है वो आपके ड्रेस से ज्यादा अच्छी है. अब थर्ड पर्सन आ गया, मान लीजिए थर्ड आ गया, आपकी सिस्टर आ गई, उसके पास भी वैसी ड्रेस है या कोई भी ड्रेस है. अब उसकी ड्रेस क्या है? हम दोनों के ड्रेस से अच्छी है, तो हम क्या कहेंगे? हर ड्रेस इज बेटर देन मी. भाई अगर उसकी कंपैरिजन मेरे से हो रहा है तो मैं कहूंगी हर ड्रेस इज बेटर देन मी, मतलब उसकी ड्रेस मेरे से अच्छी है. लेकिन अगर हम उसका कंपैरिजन करेंगे हम तीनों में, तो अगर उसकी ड्रेस हम तीनों से अच्छी है तब क्या कहेंगे कि हर ड्रेस इज बेस्ट ऑफ अस, कि हम सब में उसकी ड्रेस सबसे अच्छी है. तो कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज जो होता है ये हमारा एडजेक्टिव में होता है. चलिए चैप्टर में स्टार्ट करते हैं. कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन. द बेबी जिराफ इज टॉल. देखिए बुक निकालिए और देखिए पिक्चर में, पिक्चर में क्या है? 3 जिराफ बने हुए हैं, बने हुए हैं. द बेबी जिराफ इज टॉल. कहा गया कि जो बेबी जिराफ है, जो जिराफ का बच्चा है, वो क्या है? टॉल. टॉल मीन्स लंबा. देखिए है ना इसमें बेबी जिराफ, छोटा वाला जो इन तीनों में सबसे छोटा है. द मदर जिराफ इज टॉल. जो उसकी मदर जिराफ है वो भी लंबी है. द फादर जिराफ इज टॉल. जो उनका फादर जिराफ है वो भी टॉल है. तीन हो गए ना. जिराफ क्या होता है? टॉल होता है, लंबा होता है ना. उसकी मम्मी और उसके फादर है, तो दोनों क्या है? कहा गया कि तीनों लंबे हैं. बेबी जिराफ भी टॉल है, मदर भी टॉल है और उसके फादर भी टॉल है, यानी वो भी लंबा है, उसकी मदर भी लंबी, उसके फादर भी लंबा है. बट दे डू नॉट हैव सेम हाइट. लेकिन इनकी सेम हाइट नहीं है. क्या इन तीनों की हाइट सेम है? देखिए पिक्चर में, क्या तीनों की हाइट सेम दिख रही है, एक बराबर दिख रहे हैं? नहीं, देखो तीनों की हाइट अलग अलग है ना. To show the difference of height, we use degree of adjectives for comparison. उनकी हाइट को, जो उनकी हाइट है, भाई तीनों लंबे हैं, तीनों की लंबाई को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स फॉर कंपैरिजन. हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं उनका कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए. वी से हम कहते हैं, देखो द बेबी जिराफ इज टॉल. हमने कहा कि बेबी जिराफ टॉल है, यानी जिराफ का बच्चा लंबा है. द मदर जिराफ इज टॉलर देन द बेबी जिराफ. अब हमने क्या कहा कि जो इनकी मदर जिराफ है, यानी जो जो बेबी जिराफ का जो बच्चा है उसकी जो मदर है वो उससे लंबी है, यानी कि बेबी जिराफ से उसकी मदर लंबी हो गई है ना, है भी लंबी. द फादर जिराफ इज द टॉलेस्ट एमंग ऑल. और जो उनका फादर जिराफ है वो उन दोनों में सबसे लंबा है, यानी जो फादर जिराफ है वो सबसे लंबा है. भाई 3 लोग हो गए, बेबी जिराफ, उसकी मदर और फादर. तो मदर जो है वो बेबी जिराफ से लंबी है. फिर कहा गया कि जो उनका फादर जिराफ है वो उन दोनों से लंबा है. दिस इज नोन एज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. और इसी को कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है. यही होता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. We add er when we compare two things. जब हम दो things यानी दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं, चाहे दो चीजें हो और चाहे दो लोग हो. अगर हम दो के बीच में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? er, और वो बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री. We add est when we compare many things. और जब हम दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तब हम लास्ट में क्या लगाते हैं? est, और वो बन जाता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री. जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको मिलेगा, तो वो बन जाता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री. अब देखिए यहाँ पे 3 लोग थे, एक
जब बेबी जिराफ और उसकी मदर में कंपैरिजन हुआ, दो लोगों के बीच में, तब कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई, यानी टॉल, टॉल का कंपैरेटिव क्या बन गया, टॉलर। जब मदर और बेबी में कंपैरिजन हुआ, और जब उनके फादर को भी इसमें ऐड कर लिया गया, यानी तीन लोगों में कंपैरिजन हुआ, दो लोग से ज्यादा हो गए ना, तो वहां क्या बन गया, टॉल से टॉलेस्ट, क्योंकि तीनों में कंपैरिजन हुआ है। तो टॉल में क्या जुड़ गया, जब हमने दो में कंपैरिजन किया तो ई आर लग गया, और जब हमने तीन में कंपैरिजन किया तो ई एस टी लग गया, तो वो बन गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो जब हम दो लोगों या दो चीजों में कंपेयर करते हैं तो वो हमारा बनता है कंपैरेटिव डिग्री, और जब हम तीन या तीन से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन करते हैं तो वो बनता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। दो वाले में कंपेयर करेंगे तो ई आर लगाएंगे, और तीन या तीन से ज्यादा में कंपैरिजन करेंगे तो हम ई एस टी लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आपकी बुक में तीन बच्चे बने हुए हैं ना। पहला वाला क्या है, थिन, थिन मीन्स पतला, पतला है ना। दूसरा वाला थिनर लिखा है, यानी पहले वाले से दूसरा वाला जो है क्या है, उससे थोड़ा ज्यादा पतला है ना। एंड लास्ट वन इज थिनेस्ट, यानी सबसे पतला। जो तीसरा वाला है वो इन दोनों से पतला हो गया, है ना। तो जो पहला वाला वो पतला है, दूसरा वाला उससे पतला है, और तीसरा वाला जो है वो इन दोनों से पतला है। तो थिन, थिनर, थिनेस्ट। देखो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, पपीज बने हुए, स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, दूसरा वाला क्या है, उससे छोटा है, और तीसरा वाला क्या है, उससे भी छोटा है। तो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। फिर बिग, बिग मीन्स बड़ा, दूसरा वाला उससे बड़ी बिल्डिंग है, और तीसरी वाली क्या, वो उन दोनों से बड़ी है, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। थर्ड, फैट, देखिए लेडी बनी हुई है ना, फैट, मोटी है, वो उससे मोटी है, और तीसरी वाली क्या है, सबसे ज्यादा मोटी, उन दोनों में सबसे ज्यादा मोटी है, तो फैट, फैटर, फैटेस्ट। नेक्स्ट ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, यानी वो ब्राइट है, वो उससे ज्यादा ब्राइट है, और वो सबसे ज्यादा ब्राइट है। तो जब हम दो लोगों में कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री यानी ब्राइटर, और जब हम इन दोनों का कंपैरिजन तीसरे वाले से करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री लग जाएगी, ब्राइटेस्ट। एक्सरसाइज 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट वन इज, आप देखिए पिक्चर बनी हुई है आपके में, द फेदर इज लाइटर देन द स्टोन, ब्रैकेट में आपका लिखा है हैवी, हैवियर और लाइटर। हैवियर मतलब भारी, लाइटर मतलब हल्का। अब फेदर यानी पंख, देखो दोनों कौन सी डिग्री है, दूसरी वाली, दो लोगों में कंपैरिजन हो, द फेदर इज लाइटर देन द स्टोन, कि जो पंख है वो स्टोन से क्या है, हल्का होता है या हल्का है। तो यहाँ पे किसके किसके बीच कंपैरिजन हो रहा है, फेदर और स्टोन का। फेदर को किससे कंपेयर किया जा रहा है, स्टोन से, पत्थर से, लाइटर। सेकंड नंबर देखिए, ग्लास में क्या हुआ है, एक ग्लास में पानी भरा हुआ है और एक में उसके साइड में बर्फ रखी हुई है ना, आइस। द आइस इज डैश देन द वाटर। अब आइस क्या होती है, कोल्डर या हॉटर। देखो देन, जब देन लगा होता है तो हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, यानी हम ई आर वाला लिखते हैं। अब आइस, द आइस इज, आइस क्या होगी, ठंडी होगी, गर्म होगी, कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा, हॉट मीन्स गर्म। तो बर्फ क्या है, पानी से ज्यादा ठंडी होती है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, कोल्डर, आइस इज कोल्डर देन द वाटर। थर्ड नंबर, द ट्रक इज डैश देन द कार। अब क्या देखिए, द ट्रक इज, ट्रक कार से क्या है, बिगर है या फैटर है, जो ट्रक है वो कार से क्या है, बिग, यानी बड़ी, उससे बड़ी। दो लोगों में कंपैरिजन हुआ ना, कार और ट्रक का, तो क्या होगा यहाँ पे, बिगर। फोर्थ नंबर, द बास्केटबॉल इज डैश देन द क्रिकेट बॉल। अब देखो जो बास्केटबॉल बनी हुई है वो क्या है, क्रिकेट बॉल से, बिगर या स्मॉलर, बड़ी है या छोटी है। देखो दो दो लोग, दो दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या है, बास्केटबॉल बड़ी है ना, तो बिगर होगा, बिग मीन्स बड़ा। द वेजिटेबल नाइफ इज डैश देन द बटर नाइफ, शार्पर या फैटर। कहा गया है कि जो वेजिटेबल, जो सब्जी काटने वाली चाकू होती है, वो जो बटर काटने वाली चाकू से ज्यादा धार वाली होती है या मोटी होती है, तो शार्प होती है ना वेजिटेबल वाली, तभी तो उसे सब्जी काटती है। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, शार्पर। ठीक, तो जब दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। एक्सरसाइज 2, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द गिवन एडजेक्टिव इन द करेक्ट फॉर्म।
देखो कहा गया पिक्चर को देखिए और इसकी करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म फिल करिए। देखो जैसे स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा। अब ये उसके बगल वाला जो बना हुआ है रैट, उससे थोड़ा छोटा है। और जो उसके बगल वाला बना है वो क्या है, उस सबसे उससे भी छोटा है ना। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट की तरह। थिक, थिक मीन्स चौड़ा या मोटा। थिक, थिकर, थिकेस्ट। ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, यानी ओल्ड मीन्स बूढ़ा, वो से ज्यादा और वो सबसे ज्यादा बूढ़ा। फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। हॉट है, हॉट गर्मी, हॉटर उससे ज्यादा गर्मी, और हॉटेस्ट यानी सबसे ज्यादा गर्मी। तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। थिन का पता ही है, थिन, थिनर, थिनेस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये सारे आपको जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, बिना लर्न किए नहीं आएगा आप लोगों को। और आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना आपको और ज्यादा बताया जाएगा। अभी आप लोग छोटी क्लास में तो देखिए इतना थोड़ा सा है आपके में, अब आप फोर्थ में जाओगे, थर्ड में जाओगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो अभी जितना आपकी बुक में ये सब आप लर्न कर लीजिएगा। और कुछ मैं आपको कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज और दूंगी एक्सरसाइज में कॉपी में लिखने के लिए, तो अभी आपको इतना ही बुक में करना है।